नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज जिस गणित को हम मॉडर्न मैथमेटिक्स कहते हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने रख दी थी। जब यूरोप में गणना के लिए रेत पर लकीरें खींची जाती थी, तब भारत में शुल्ब सूत्र जैसे ग्रंथ बन रहे थे, जहां ज्यामिति, पाइथागोरस प्रमेय, क्षेत्रफल और अनुपात का ज्ञान पहले से ही सटीक रूप में लिखा हुआ था। आज हम जानेंगे कैसे शुल्ब सूत्र की गणना सिर्फ यज्ञ कुंड की रचना नहीं, बल्कि आधुनिक गणित की नींव है, और यह भी सनातन धर्म की ज्ञान परंपरा कितनी वैज्ञानिक थी। ये सूत्र यज्ञ कुंड, वेदियों और मंदिरों में निर्माण के लिए सटीक ज्यामिति माप बताते हैं। मुख्य शुल्ब सूत्र हैं बोधायन शुल्ब सूत्र, आप स्तंभ शुल्ब सूत्र, कात्यायन शुल्ब सूत्र, मनोहस शुल्ब सूत्र। इनकी रचना लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व मानी जाती है, यानी ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस से भी सैकड़ों वर्ष पहले। भाग 2, पाइथागोरस प्रमेय का रहस्य। हर विद्यार्थी ने सुना है, राइट एंगल ट्रायंगल में कण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही प्रमेय बोधायन शुल्ब सूत्र में पहले से लिखा गया था। बोधायन शुल्ब सूत्र 1.12 कहता है, दीर्घ चतुस्र क्षया क्षणाय रजुः पार्श्वरमानि तिर्यगमानि च यत् पृथग भूते कुरुतः तदुभयं करोति। इसका अर्थ है, एक समकोण त्रिभुज में कण की लंबाई का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल और वृत्त का ज्ञान। शुल्ब सूत्रों में न केवल त्रिभुज और वर्ग की बातें हैं, बल्कि वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल को बराबर करने की अद्भुत विधि दी गई है। वृत्तस्य चतुर्समं क्षेत्रम करोति, अर्थात वृत्त का समान क्षेत्रफल वाला वर्ग कैसे बनाया जाए। यह पाई का शुरुआती उपयोग था, जिसमें उन्होंने पाई इज इक्वल टू 3.088 मान का प्रयोग किया, यानी उस युग में भी पाई की अवधारणा जानी जा चुकी थी। मापन, रेखाएं और अनुपात। शुल्ब सूत्र सिर्फ प्रमेय नहीं बताते, वे मापन की सटीक विधियां बताते हैं। उदाहरण के लिए, भूमि मापने के लिए रस्सियां, शुल्ब का उपयोग, लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण के अनुपात, आयत, वर्ग, समकोण, त्रिभुज, समलंब आदि आकृतियां। उन्होंने रज्जु, रोप से मापकर यह सिद्ध किया कि किस प्रकार समकोण बनाने हैं, क्षेत्रफल बराबर रखना है, यानी ये ज्यामिति के प्रायोगिक विज्ञान के जनक थे। आधुनिक गणित में समानताएं। आज भी आधुनिक गणित जिन सिद्धांतों पर टिकी है, जैसे कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, रेशो प्रोपोर्शन, मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री, उनकी जड़ें वैदिक गणित और शुल्ब सूत्रों में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन शुल्ब सूत्र, पाई का अनुमान,
आप स्तंभ शुलभ सूत्र, स्क्वायर रूट विधि, शुलभ सूत्रों में द्विगुण, अर्धगुण, तृतीयांश के प्रयोग, कोऑर्डिनेट्स और ज्योमेट्री, यज्ञ कुंड की रचना में सटीक कोण और दिशा। इस तरह सनातन धर्म की ज्ञान परंपरा में वह सब था जो आज के गणित की बुनियाद बना। भाग 6, शुलभ सूत्र और वास्तुशास्त्र। शुलभ सूत्र केवल गणित के लिए नहीं, बल्कि मंदिर वास्तु, यज्ञ कुंड और ब्रह्मांड की संरचना के प्रतीक है। हर वेदी का आकार किसी न किसी कॉस्मिक एनर्जी पैटर्न को दर्शाता है, जैसे गरुड़ वेदीह आकाश, कच्छप वेदीह धरती, चंद्र वेदीह समय और गति। इनमें जो अनुपात दिए गए हैं वही आज आर्किटेक्चरल रेशियो के प्रयोग होते हैं। गणना की गहराई। शुलभ सूत्रों में वर्गमूल, घनमूल और अनुपात निकालने के लिए भी सूत्र हैं। बोधायन सूत्र कहता है वर्गमूलम द्विगुणम अधिकम चतुर्थांशम न्यूनम, यानी किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की एक लगभग विधि जो आधुनिक अप्रोक्सीमेशन मेथड से बहुत मिलती जुलती है। क्या यह आश्चर्य नहीं कि जिस चीज को आज हम एडवांस मैथमेटिक्स कहते हैं वह हमारे ऋषियों के लिए यज्ञ कुंड का मापन मात्र था। भाग 8, वैज्ञानिक दृष्टि और सनातन ज्ञान। सनातन धर्म में विज्ञान और अध्यात्मक एक दूसरे के पूरक हैं। गणित केवल गणना नहीं, बल्कि सृष्टि की समझ का माध्यम है। ऋषि मानते थे कि ब्रह्मांड का हर अंश गणितीय नियमों से चलता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो सूक्ष्म में है वे स्थूल में भी हैं। समापन। तो मित्रों, आज जब हम गणित, इंजीनियरिंग या साइंस की बातें करते हैं तो याद रखिए इस ज्ञान की जड़ें हमारी शुलभ सूत्रों, वेदों और ऋषियों के मस्तिष्क में हैं। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी पहचान है, एक ऐसी सभ्यता की पहचान जिसने गणित को आध्यात्मिक साधना के रूप में दिया। अंतिम पंक्ति। भारत केवल अध्यात्म का देश नहीं, यह गणना, तर्क और ब्रह्मांडीय गणित का जन्म स्थान है।